हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के जो बाकी बचे हुए पॉइंट्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नो लायबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, यानी कि माता पिता का दायित्व नहीं होगा। द पेरेंट्स ऑफ अ माइनर आर नॉट लायबल फॉर एग्रीमेंट्स मेड बाय देयर माइनर वार्ड। हाउएवर, they can be held liable if the minor makes agreement as their authorized agent, यानी कि जो एक अवयस्क है उसके द्वारा किए गए ठहराव के लिए उसके माता पिता का कोई भी दायित्व नहीं होगा, चाहे वह दायित्व जीवन की आवश्यकताओं के संबंध में ही क्यों न हो। परंतु यदि अवयस्क ने अपने माता पिता के एजेंट के रूप में कोई अनुबंध किया है तो उस अनुबंध के लिए माता पिता का दायित्व माना जाएगा। नेक्स्ट है माइनर एज एन एजेंट। अ माइनर कैन नॉट अपॉइंट एज एन एजेंट बिकॉज ओनली पर्सन competent to contract can appoint as an agent. Now, the section 183 of the Agency Act says that only person who are competent to contract can be appointed as an agent. However, a minor can be appointed as an agent by any person competent to contract. The minor agent can bind his principal by his act, but the principal would be unable to hold him personally liable for any damage arising out of his negligence or wrongful acts. Now, section 184 says that if the minor has made any damages or due to his negligence, he will not be personally liable for it. यानी कि एक जो अवयस्क है वह हम कह सकते हैं कि कोई भी अवयस्क अपना एजेंट तो नियुक्त करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि अवयस्क अनुबंध नहीं कर सकता है और एजेंसी का जन्म अनुबंध से ही होता है। किंतु एक अवयस्क दूसरे व्यक्ति का एजेंट अवश्य बन सकता है। इसका कारण यह है कि एजेंट द्वारा किए गए कार्यों के प्रति स्वयं नियोक्ता या प्रधान का ही दायित्व होता है, परंतु एक अवयस्क एजेंट अपने अधिकारों के बाहर कोई भी कार्य करता है अथवा कार्य करने में यदि वह किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बरतता है तो उसे किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। यानी कि एक अवयस्क जो है एजेंट के रूप में कार्य तो कर सकता है, क्योंकि एजेंसी के अनुबंध में अंतिम दायित्व जो होता है वह नियोक्ता का होता है, किंतु एक अवयस्क अपने स्वयं का कोई भी एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज नो लायबिलिटी ऑफ पेरेंट्स केप अराइजेस आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ही कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म. However, a minor can be admitted to the benefits of an existing firm with the consent of all the partners. Thus, he can be a partner in the profits of the firm but not partner of the firm. यानी कि एक अवयस्क जो व्यक्ति है साझेदार के रूप में उसकी क्या स्थिति होती है। एक अवयस्क कभी भी साझेदारी फर्म का साझेदार नहीं बन सकता है, क्योंकि साझेदारी का जन्म ही अनुबंध से होता है और एक अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। किंतु यदि ऐसा साझेदार यदि फर्म के सभी साझेदार चाहें तो एक अवयस्क को फर्म के लाभों में साझेदार बना सकते हैं। तो हम दूसरे रूप में यह कह सकते हैं कि एक अवयस्क जो है वह साझेदारी फर्म में साझेदार तो बन सकता है, किंतु सिर्फ लाभ के लिए। यदि कोई हानि होती है तो उसके लिए साझेदार को माइनर साझेदार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। गारंटी फॉर एंड बाय द माइनर। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी in favor of a minor is valid.
However, a minor cannot be a surety in a contract of guarantee. This is because the surety is ultimately liable under a contract of guarantee, whereas a minor can never be held personally liable. अवयस्क के लिए प्रतिभूति यानी कि अवयस्क की कोई भी व्यक्ति गारंटी दे सकता है, किंतु गारंटी देने वाला व्यक्ति ऋणदाता के वचन को पूरा कर देने के बाद भी अवयस्क को उस वचन के पालन के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। इसी प्रकार यदि अवयस्क किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर दूसरे व्यक्ति की गारंटी देता है तो उसके लिए भी उसका कोई दायित्व नहीं बनेगा। यानी कि एक अवयस्क यदि अपनी ओर से कोई गारंटी देता है तो उसका कोई दायित्व नहीं बनेगा, परंतु कोई दूसरा व्यक्ति उस अवयस्क के लिए गारंटी दे सकता है। थैंक यू। कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं जिसे हम लास्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक